दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने हैं तो आप हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की है और आगे भी हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको अपनी क्लास के बच्चों से कुछ आगे निकलना है तो आप हमारी शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखें और उससे समझें और समझने के बाद इसे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा ही आगे निकलोगे। देखो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अब मेरे पास एलिप्स है। पहले मैंने पैराबोला के बारे में बताया था आपको। अब मेरे पास है 4x² प्लस का 9y² माइनस का 8x माइनस का 36y प्लस का 4। हमें पता है कि एलिप्स की इक्वेशन होती क्या है। अगर आपको इक्वेशन पता है एलिप्स की तो देखो, ये होता है यहाँ पे ax² प्लस का by² प्लस का cx प्लस का dy और प्लस का e=0 होता है। ये हम पहले से पता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब हमें यहाँ से दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या वो देखो, क्या अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। देखो, 2 कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे देखो रूट के अंदर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए और बी है और अगर बी और ये तो भी बात होगी ना। अगर हम ये कहें कि तो मेरे पास अब बी को बड़ा करना है, ए को छोटा करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना होगा। तो अगर ऐसा है हमारे पास तो हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। थोड़ा अंतर है इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ और रूट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 22 का। यहाँ पे मतलब बी की वैल्यू बड़ी है, मतलब बी की वैल्यू छोटी है। क्या, जब बी की वैल्यू छोटी है, एक वैल्यू बड़ी है, तो हमें रूट के अंदर क्या नंबर लिखना होगा। जब हम लिखना होगा जो छोटे वाला नंबर रूट के अंदर लिखना है, तो हमें लिखा हमने, देखो रेड मार्कर से लिखेंगे x², वहाँ लिखना होगा y², और ये बस यहाँ पर कर दो, यहाँ लिखना है x² और यहाँ लिखना है y²। अब आसानी से समझ सकते हो क्या अंतर इन दोनों के अंदर और क्या अंतर नहीं है। देखो, हम चाहिए द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की हमें लेंथ चाहिए, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ओके ऑफ एन एलिप्स। मेरे पास इक्वेशन ये होती है, दोनों के लिए इक्वेशन होगी, लेकिन चेंज कहाँ पर होगा, कहाँ पर ए की वैल्यू बड़ी है, कहाँ पर बी की वैल्यू बड़ी है। तो जब ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से तो लिखेंगे 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y², ठीक है, रूट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर बी बड़ा होगा ए से तो हम कहेंगे 2 कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y², बस। और ये सब किसके अंदर आता है, ये आएगा तुम्हारा मॉडल्स के अंदर। बस इतनी छोटी सी बात थी। अगर आप समझ गए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 9 है। तो कह रहे हैं हम बी बड़ा है ए से, क्या बड़ा है, बी बड़ा है ए से। तो अगर बी बड़ा है ए से तो कौन सी वाली फॉर्मेशन होगी, ये वाली। तो हमने लिखा 2। तो तुमने क्या कहा कि देखो सर 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 4 है ना, 4, और कोएफिशिएंट ऑफ y², मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y² मतलब कितना है, 9 है, कितना 9। तो क्या आंसर आ गया इसका, 2 इंटू 4 अपॉन में 3, कोई क्रॉस हो रहा है, 8/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसमें यहाँ पे यहीं पर चेंज कर दूँ, यहाँ ये कर दूँ, क्या कर दूँ, 9 को आगे करें और 4 को पीछे करें। अब तुम कहोगे कि सर ए की वैल्यू बड़ी होगी और बी की वैल्यू छोटी होगी, ए की वैल्यू बड़ी होगी और बी की वैल्यू छोटी होगी, तो ये वाला किस लगेगा। देखो हमने कहा 2 कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना है, 4 और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 9। तो कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 4/3। अब देखो यहाँ एक सेम आंसर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला अलग हो गया, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। अब जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका जवाब आप कमेंट के अंदर देंगे। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस का 3y² प्लस का 4x प्लस का 9y प्लस का 13=0। तो हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स, ये निकालना हमको, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला हमने बता ही दिए हैं, आप इसको देखें समझें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की वीडियो तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी बना नहीं सकता हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें। अभी हमने एक ही क्वेश्चन इसमें कराया हुआ है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।